हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? व्यवहार, श्रम, पूंजी, उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 उद्योग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ, दक्षिणा पक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेशम मार्ग। भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी? अंग्रेज, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी डच, डच अंग्रेज, पुर्तगाल डच। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पुर्तगाल डच। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भारत से। नूडल्स किस मूल का नाम था? चीनी, भारतीय, यूरोपीय, जापानी। इसका आंसर हो जाएगा 1 चीनी। यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुई? रिंडरपेस्ट, प्लेग, चेचक, हैजा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा चेचक। 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई? चेचक, रिंडरपेस्ट, निमोनिया, चर्म रोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट क्या था? मछली रोग, पुष्प रोग, पशु रोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पशु रोग। आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आयरलैंड। किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कौन लॉ पारित किया? भारत, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ब्रिटेन। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? गेहूं का, चावल का, मक्का का, दलहन का। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मक्का का। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? हेनरी फोर्ड, एडिसन, रूजवेल्ट, फिलिप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हेनरी फोर्ड। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1932 ईस्वी से, 1929 ईस्वी से, 1933 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1929 ईस्वी से। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोपीय की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? रूस, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918, 1916 से 1920, 1936 से 1944, 1939 से 1945। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1936 से 1944। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिति के लिए 1964 ईस्वी में अमेरिका ने के किस स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था? न्यूयॉर्क, ब्रिटेन वुड्स, शिकागो,
हॉलीवुड। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1944, 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1944। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में की गई? ब्रिटेन वुड्स, G77, गोलमेज, वियना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन वुड्स। किन स्थानों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? G77 और G8, UNO और सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक और IMF, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 विश्व बैंक और IMF। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज़्यादा लाभ किन देशों को मिला? विकासशील देश, विकसित औद्योगिक देश, अल्प विकसित देश, अफ्रीका देश। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 विकसित औद्योगिक देश। ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उसकी प्रक्रिया में विकासशील देशों ने किस आर्थिक समूह का संगठन किया? संयुक्त राष्ट्र संघ, डेवलपमेंट बैंक, समूह 77, रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा C 3 समूह 77। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दादा भाई नौरोजी ने।